पंचरेखा नागन, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्या की ओर, जो इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रकृति का पर्व सरहुल, आज महापर्व की धूम देखने को मिली तमाड़ राजबाड़ी में। जी हां, आज तमाड़ राजबाड़ी तमाड़ परगनेत राज में आज यहां पर सरहुल महोत्सव मनाया गया। इस दौरान यहां पे केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री और स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा भी पहुंचे हैं। हम लोग जुड़ेंगे कार्यक्रम में और देखेंगे कि किस तरह से यहां पे इस जो फूलों का त्यौहार है, जो आदिवासी समुदाय के लिए, जनजातीय समुदाय के लिए बड़ा त्यौहार है। एक तरह से कहे कि मैं बताऊं कि इस नए फूल के आने पर ये खुशी जो और ये त्यौहार मनाया जाता है, ये सरहुल का पर्व है। यहाँ तमाड़ राजबाड़ी में यहाँ भारी संख्या में लोगों का भी यहाँ पे आना हुआ है। जनजातीय समुदाय के लोग पहुंचे हैं, तमाम तरह के यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे, तो सीधे तौर पर हम लोग कार्यक्रम से जुड़ेंगे, केंद्रीय मंत्री से बातें भी करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही साथ तमाड़ राजा कुमार महेंद्रनाथ शाहदेव से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप आर्या न्यूज झारखंड बने रहिए। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तमाड़ राजाबाड़ी से। सरहुल महोत्सव के द्वारा आप किस तरह से वोट अपील कर रहे हैं, क्या है? देखिए, यह झारखंड की सामाजिक उत्सव है, जिसको मुंडारी में बा पर्व बोलते हैं। फूलों का उत्सव, यानी जब साल वृक्ष में फूल खिलता है, प्रकृति का अनावरण करते हुए। प्रकृति ही जीवन है और प्रकृति के साथ हमारा अनुनाश्रय संबंध है, और वो सारी शक्तियाँ जिससे उत्पत्ति जुड़ी हुई है, जिससे अस्तित्व जुड़ा हुआ है, उस अस्तित्व का अनावरण करते हुए, एक नॉलेज करते हुए, नए साल के रूप में भी, प्राकृतिक उत्सव के रूप में भी, और जिस तरीके से पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, उसी तरीके से जीवन के कई रंग होते हैं। उस रूप में एक निश्चल जीवन का ये उत्सव आज तमाड़ परगना का यहाँ पर हो रहा है, और मैं इस अवसर पर यहाँ पर आया हूँ। मैं सभी ऐसे उत्सव में भाग लेने वाले और ये जो महोत्सव है, सरहुल महोत्सव पर मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रकृति के साथ जुड़ कर के रहने का जो आनंद है, उस आनंद को हम सही तरीके से अपने जीवन में इस तरीके से अनुपालन करते हुए कि प्रकृति बना रहे, प्रकृति की जो नैसर्गिक व्यवस्था है वो बना रहे, और जिस तरीके से हमें हमारे जो पूजा पद्धति है उसमें हम सिंह बोंगा की पूजा करते हैं, गुरु बोंगा की पूजा करते हैं, इकिर बोंगा की पूजा करते हैं, या धरती माता यानी ओते एगा या नागेरा की पूजा करते हैं। तो इसमें यही तत्व सम्मिलित रहता है कि सूर्य की किरणों से जो हमें ऊर्जा मिलती है, उस अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसके समस्त व्यवस्था को अंगीकार और एक्नॉलेज करते हुए आगे बढ़ना। उसी तरीके से प्रकृति, हवा, पानी, वायु, अग्नि, सारी शक्तियाँ जो हमारे शरीर का निर्माण किया है, उसको हम एक्नॉलेज करते हुए बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। ये बा का उत्सव है, सरहुल का महोत्सव। ये महोत्सव सबके लिए आनंददायी हो, सबके लिए खुशहाल हो। इस बात के लिए जहाँ मैं शुभकामनाएं देता हूँ, वहीं प्रकृति के साथ अनुनाश्रय संबंध बना रहे, जिससे कि प्रकृति में जो
अलग अलग अव्यवस्था या जिसको हम कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका मुकाबला हम कर सकते हैं या उससे हम बच सकते हैं जब हम प्रकृति को सही तरीके से आलिंगन करते हुए अपने जीवन को जिए। राजा साहब, आज तमाड़ परगनेत राज में सरहुल महोत्सव मनाया जा रहा है, उत्सव में क्या कहना होगा आज? ये उत्सव को हम थोड़ा छोटा रूप में पहले तो माना। उत्सव तो मेरा ये पारंपरिक और पौराणिक अपना पुरखोती है जिसको कि मेरे पूर्वज मनाते आए हैं। भव्य रूप से हम मना रहे हैं और एक उल्लास से उमंग है, प्रकृति के संग है। उल्लास और उमंग और प्रकृति के संग ये हमारी परंपरा में रही और ये मेरी पहचान है। केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे आज अर्जुन मुंडा जी, क्या कहना होगा, किस तरह से? केंद्रीय मंत्री व आदिवासी मंत्री है मान लीजिए, और ये आदिवासी परंपरा आदि से चली आ रही है, ये परंपरा है, तो आए अच्छी बात है, बहुत अच्छा। हम सबों को भी खुशी हुई। लोगों की भागीदारी कैसे रही? लोगों की बहुत अच्छी भागीदारी है। लोग यहाँ सौहार्दपूर्ण रूप से यहाँ उपस्थित होते हैं, प्रेम के रूप में यहाँ पर आते हैं, श्रद्धा के रूप में हम सब मिलते हैं। आपस प्रेम का ये बहुत बड़ा जरिया है और सरहुल प्रकृति का ये संग है। क्या अंतिम संदेश होगा इस सरहुल पर्व पर लोगों को? बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरहुल माँ जो है मंगल करे, सुख करे, उनके लिए सभी के लिए मंगल कामना है। और हम सभी के अंदर बहा जैसे नदी की धारा, ये परंपरा हमारी आदि परंपरा, हम सबों के अंदर मंगल कामना है भरा। हम सब में बह रहा जैसे नदी की धारा, नदी की धारा, नदी की धारा। हम प्रकृति के संग हैं, वही हमारी उमंग। तो आज जब हम सरहुल पर्व कर रहे हैं, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, तो मैं आपको क्या बताऊं, और आप देख रहे हैं, आपको अपनी आंखों से आपको दृष्टिगोचर हो रहा है कि हम अपने आप आह्लादित हो रहे हैं। तो ये उमंग है, उल्लास है, समझिए बहुत बढ़िया है। प्रकृति के रस में सब डुबोए जा रहे हैं, यही है। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। सरहुल पर्व का बाप पूजा था, सबको बहुत बहुत जोहार। तमाड़ परगनेत में आज सरहुल महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहना होगा? ये तो बहुत खुशी की बात है कि राजा तो ये तमाड़ का केंद्र रहा है और अभी भी है फिलहाल, तो वहाँ पर सरहुल मनाना पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली बात है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो अत्यंत ही खुशी का माहौल है यहाँ पर। तो क्या संदेश होगा सरहुल को लेकर? ये सरहुल का त्यौहार ही होता है, खुशहाली का त्यौहार होता है, एक दूसरे को दुख दर्द समझने का त्यौहार होता है। तो इस त्यौहार में जो आपसी मतभेद है और जो भी हमारे बीच में जो भाईचारा है, उसको आगे चलाकर हम लोग को रखना चाहिए। बस वही संदेश रहेगा, और जो प्रकृति में खुशी है उसको अपने अंदर समेटते हुए पूरे देश के, पूरे राज्य के और पूरे क्षेत्र की खुशहाली के लिए कामना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तमाड़ परगनेत में पहुंचे सरहुल मनाने के लिए, क्या कहना होगा? ये मुंडा राज की राजधानी तमाड़ है, और तमाड़ के पहले हम लोग का उधर जंगल तरफ था, क्या नाम है? हरबागढ़ के बाद में ये तमाड़ मुंडा राज की राजधानी है। और इस मुंडा राज की कहानी या इतिहास बहुत लंबा है, बहुत पौराणिक है। चाहे मुगलों से लड़ने की बात हो,
चाहे मराठों से भी लड़ने की बात हो या अंग्रेजों के साथ भी लड़ने की बात हो, यह मुंडा विश्व मुंडा राज हमेशा ही बाहरी आक्रांताओं से लड़ने में किसी से पीछे नहीं रहे। और जब मुंडा राज के हम लोग बात करते हैं तो मुंडा प्रकृति प्रेमी, प्रकृति के बीच में सृष्टि सृजन के जितने प्राकृतिक संपदाओं के मध्य रहने वाले ये मुंडा समाज के लोग हैं। इसलिए प्रकृति के प्रति उनका प्रेम और प्रकृति के बीच में चलती हुई हवाएं या प्रकृति के बीच में बहती हुई नदियों की जो ताल है उसी से राग और मुंडाओं का पौराणिक गीत का आलाप निकलता है। उसको सुरक्षित संरक्षित करने में मुंडा समाज सदा ही सजग रहा है। उनके जमीन या उनके जंगल प्राकृतिक संसाधन या फिर उनके समाज के जो रीति रिवाज परंपरा जो जब भी बाहरी हस्तक्षेप हुआ उन्होंने चाहे सामने जितना भी बड़ा ताकत हो उसके खिलाफ में हमारा मुंडा समाज लड़ा है। और आज तो हम मुंडा समाज के मुंडा राज की इस राजधानी में है, तमाड़ के इस राजवाड़े परिसर में है। और आज इस राजवाड़े परिसर में प्रकृति के महान पर्व तो हम लोग महापर्व कहते हैं, सरहुल का पर्व, सरजों पर्व, उसके होना तो है 11 तारीख को तिथि और चांद के अनुसार 11 अप्रैल को होना है। लेकिन उसके पहले मुंडा राज परगना सरहुल मिलन, सरहुल महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ मुंडा राज के हमारे वर्तमान कुमार महेंद्र जी इसका आयोजक है, उन्होंने आयोजन किया। वास्तव में ये परिसर ही मुंडाओं का परिसर है, मुंडा राज परिवार का परिचय है और उनके पौराणिक परंपरा को स्थापित करने में, उसको भूले बिसरे जो चीज़ें हैं उसको खोजने में कुमार महेंद्र जी, इसको सभी राजा साहब के नाम से जानते हैं, परंतु इसके बड़े भाई राजा हैं। राजा राज परिवार में बड़ा भाई होता है, परंतु ये कुमार साहब है और कुमार साहब ने ये दारोमदार उठाया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है मुंडा इतिहास के बारे में, ये छोटानागपुर के अन्य जो भी मुंडा रियासतें हैं या मुंडा राज के राजवाड़े हैं उनमें यह बहुत ही पौराणिक राजवाड़ा है, मुंडाओं का संरक्षक भी रहा है। और इसलिए मुंडा समाज के लोग तमाम राजा को बहुत मानते हैं, तमाड़ के कुमार को बहुत मानते हैं। और पूर्व में हमारे महेंद्र जी के पिताजी बिहार के विधानसभा में विधान पार्षद भी रहे, पूरे इलाके में बहुत सम्मान अरदास में ना